नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा के गांव फुलका में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि महाराजा सूरजमल जैसी शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण करने का उन्हें मौका मिल रहा है। इसके लिए वो आयोजकों और गांव वासियों का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महाराजा सूरजमल के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके संकल्प को अपने जीवन में लेकर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस ने देश भर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च और रोष प्रदर्शन आयोजित किए। रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च कांग्रेस जिला कार्यालय से शुरू होकर जिला उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थन और केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने अमित शाह की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के हस्ताक्षर संविधान पर है और पार्टी बाबा साहब का कभी अपमान नहीं कर सकती। आज जो है सारे देश में कांग्रेस द्वारा ये रोष प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के पास पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये संविधान जो है, संविधान का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ना संविधान के निर्माता जिनका मुख्य निर्माण में हाथ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कोई जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका कोई भी अपमान करेगा। तो इस वास्ते राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी मांग है। पूरे देश ने सुना है। अरे जो संविधान जिसपे मेरे स्वर्गीय पिताजी के डॉक्टर अंबेडकर के साथ दस्तखत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ दस्तखत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ दस्तखत है, वल्लभ भाई पटेल के साथ दस्तखत है, मौलाना आजाद के साथ दस्तखत है, उनका अपमान कांग्रेस करेगी। 24 फसल कहाँ है? सरकार तो करेगी। होती है 24 फसल देखी है तुमने? नाम बता दे सरकार को, 24 फसल नाम गिरा। जिंद में बीएसपी ने एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को हटाने की मांग की है और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीएसपी प्रदेश महासचिव एडवोकेट देशराज सरोहा ने बताया कि 24 दिसंबर को बीएसपी पार्टी अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में देश के सभी 787 जिलों में प्रदर्शन किया। बसपा पार्टी जिंद में अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया। बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश के अंदर देशव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। पूरे देश के अंदर पूरे जिलों के अंदर आज बहुजन समाज पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी के अंदर आज जिला जींद के जो तत्वाधान में बसपा जो हमारे जिला आदरणीय धर्मवीर भुक्कल जी, आज के चीफ गेस्ट माननीय जो है आज़ाद सरावत जी, उनके नेतृत्व में आज बहुजन समाज पार्टी जिंद के अंदर धरना प्रदर्शन किया है। अभी माननीय तहसीलदार जो है बलराम जाखड़ जी को हमने ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने मांग की है कि देश के जो गृह मंत्री है और राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है डीसी उपायुक्त महोदय के मार्फत कि उसको तत्काल वो इस्तीफा दे और वो जो है माफ़ी मांगे, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता जो है तब तक बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर धरना प्रदर्शन करती रही। आज अमित शाह द्वारा संसद में गलत टिप्पणी के विरोध में धरना प्रदर्शन में पार्टी का मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हूँ। और जैसा देशराज सरोहा जी ने भी बताया और आप लोगों को पता है, पूरी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में हर जगह जो है बहुजन समाज पार्टी की चर्चा चल रही है और हम लोग पूरे देश के हर जिले पे प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। और
राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन में हमने लिखा है कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और जो है उनसे माफ़ी मांगने के लिए दबाव बनाया जाए। अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। देखिए, अमित शाह कह रहे हैं, लेकिन मीडिया और जो उनकी फुटेज है वो साफ बता रही है, जो उन्होंने कहा है कि अंबेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो जो है उनके 7 जन्म जो है वो स्वर्ग में बीतते। और हम ये कहते हैं कि अगर उनको स्वर्ग इतना ही प्यारा है तो अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लें और सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दे करके एक स्वर्ग का रास्ता दिखाया है। हम स्वर्ग में जी रहे हैं। खबर भिवानी से है, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता बसपा जिला अध्यक्ष ने की। इस दौरान बसपा पदाधिकारियों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और साथ ही कहा कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेते बसपा का विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। आज आदरणीय बहन जी के आदेश पर हम पूरे देश में जो अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। आज हमारी जिला की पूरी यूनिट और एक एक कार्यकर्ता घर से झंडा बैनर लेके आज रोड पे उतरे हैं और आज हम यहाँ से सलके पार्क से नेहरू पार्क से चलके हासी गेट होते हुए जोरदार प्रदर्शन के साथ लघु सचिवालय पहुंचकर हम ज्ञापन पत्र सौंपने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा की सुप्रीमो है, 4 बार की पूर्व की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर काम करती है, उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी है। इस देश में समय समय पर देश की आज़ादी के बाद जब अंग्रेज यहाँ थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से अपने हक हुकूक की मांग रख के इस दबे कुचले समाज को, शोषितों को एक आज़ाद जीवन देने का प्रयास किया। खास करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को 1935 के एक्ट के तहत पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, जिसकी बदौलत 1948 में हमारे इस देश में 2 IAS और 2 IPS निकल करके आए। ये बड़ा RSS, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि मनुस्मृति की व्यवस्था इस देश में थी और बाबा साहब के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को आज़ादी दी और सबसे बड़ी आबादी जो नारी है उसको बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से इस देश में बराबर का दर्जा दिलाने का काम किया, जिसका जनसंघ ने बाबा साहब का दिल्ली के मैदान के अंदर पुतला फूकने का काम किया और बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जीत करके पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया और नेहरू ने उस समय के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब के अगेंस्ट, जहां से बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, 2 जनसभा विरोध में की। खबर यमुनानगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने फिरौती मामले में बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल फिरौती में मांगी गई 1 करोड़ की रकम के मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सख्त निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा 2 की टीम ने फिरौती मांगने के आरोप में गैंग के 2 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके गहनता से पूछताछ कर रही है और आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लेगी। 2 यमुनानगर की जो हमारी टीम है उन्होंने 2 आरोपियों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। इनके खिलाफ 22 तारीख को थाना बिलासपुर में फिरौती का एक मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में 2 आरोपी, जो एक हरमीत सिंह और दूसरा हर्ष, इन दोनों आरोपियों को कल अरेस्ट किया गया है। इस मामले में शिव कुमार जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड उनसे की गई थी 19 तारीख को और 20 तारीख को, जिस संबंध में अपील अंकित हुआ था। उसमें फर्दर हमारे जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो हमें लीड मिली, उस लीड के आधार पे 2 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है और इन दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में आज पेश कर। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया आज करनाल पहुंची। जब उनसे पूछा गया कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि हर महकमा ऐसा होता है जिसमें कोई ना कोई नेगेटिव सोच का व्यक्ति होता है।
कोई भी विभाग हो, चाहे जब पुलिस के खिलाफ बात आती है तो दूसरे को लगता है कि यह हमारी सुरक्षा करने वाला महकमा है, लेकिन हर तरह का व्यक्ति हर जगह मौजूद है। बीते दिनों महिला आयोग की उपाध्यक्ष की रिश्वत मामले में गिरफ्तारी को लेकर रेणु भाटिया ने कहा कि मैंने जैसे पहले ही कहा कि हर विभाग में हर तरह के लोग होते हैं, किसी को मालूम नहीं होता वह इस तरह का व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारी सरकार 0% करप्शन टॉलरेंस है। हाल का रूटीन दौरा था और हम हर 3 महीने में एक ज़िले में हेयरिंग सेशन रखते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो अधिक भी रखते हैं। उस नाते हम करनाल आए और आज यहाँ पर 7 केसेस की हेयरिंग थी, 1-2 रैंडम न्यू केसेस भी आए हैं। इनमें 1-2 केसेस लिव इन रिलेशनशिप की वजह से परेशानी के थे, एक CIA के खिलाफ लड़के के खिलाफ केस था, एक CRPF के लड़के के खिलाफ था। इस तरह के केसेस चीट केसेस थे जिनके ऊपर हमने नए ऑर्डर्स दिए, और एक दिल दुखाने वाला केस था NRI केस, जिसमें लड़का शादी करके और ये कह के उसका परिवार लड़की के साथ शादी कराता है कि मेरा बेटा साइप्रस में पक्की नौकरी पे है, उसका PR है और वो 1 साल में तेरे को ले जाएगा। आज हमने उस लड़के के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात की, तब मालूम हुआ कि वो लड़की को ले जाना ही नहीं चाहता, वो पेरेंट्स की वजह से शादी कर रहा था। इसीलिए हमने पेरेंट्स के खिलाफ आदेश दिया है कि बच्चों को दबाव करके लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना, उसको चीट करना, तो 10 दिन का हमने समय दिया है कि या तो अपना बेटा खुद बुला लो या 1 महीने के अंदर अंदर हम कार्रवाई करके उसे डिपोर्ट कराएंगे। प्रदेश में जल्द ही नए जिले बनाने की घोषणा हो सकती है। सरकार की ओर से गठित सब कमेटी के चेयरमैन कृष्ण लाल पवार ने बताया कि गोहाना, आसंद और हांसी को जिला बनाने का प्रस्ताव आया है, जिसको लेकर एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक जल्द होने वाली है। पवार ने कहा कि दूसरी बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा और प्रदेश को जल्द ही नए जिले मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए उपमंडल भी बनाए जाएंगे। नए जिलों को लेकर आज सब कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी ने सदा बाबा साहब का अपमान किया है, इसलिए जैसे कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर बात उठाई है, उनका ये मन नहीं था। उन्हें दुखी मन से एक बात कही थी कि बार बार आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, तो आप भगवान का भी नाम इतनी बार ले लेते, शायद भगवान भी आपकी सुनाई नहीं करता। लेकिन आपने उनको शब्द दिए थे, लेकिन आपने आज आप बाबा साहब का बार बार नाम ले रहे, लेकिन आपने सदा बाबा साहब का अपमान किया है। और जिस प्रकार से मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ, जब देश आजाद हुआ 1947 में, बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी गृह के हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। जब बाबा साहब ने लोकसभा में दलित समाज के बारे में आवाज उठाई तो कांग्रेस के लोगों ने उनको रोका। उन्होंने उसी टाइम फैसला कर लिया था कि मैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आज जहां पूरे देश में उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं फरीदाबाद में भी खाद्य आपूर्ति विभाग और ग्राहक पंचायत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया, जहां डिपो धारकों को उपभोक्ता को और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि किस तरह उन्हें खरीदारी करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनका अधिकार ना मारा जा सके। हमें बताया गया है और कि भाई जहाँ भी हम कोई भी सामान परचेज़ करते हैं तो उसका बिल लें और बिल लेके सतर्क रहें ताकि कोई भी किसी के साथ कोई बेईमानी ना हो। कोई भोक्ता ये हमारे लिए भी है और हम डिपो होल्डर हैं तो हमारे डिपो उनके लिए कस्टमर्स के लिए भी है कि भाई हम उनको पर्ची स्लिप निकाल के दे जो हम सेल करते हैं ताकि उनका अधिकार ना मारा जाए। आम लोगों के साथ जिस तरह से जो सामान तोलने में गड़बड़ी करते हैं उसको लेकर किस तरह से जागरूक करने के लिए आदेश दिए? ये जी माप तोल अपना पूरा लेना चाहिए, बिल लेना चाहिए। बिल होगा तो आप उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। ये है जी। तो हम भी राशन बांटते हैं तो लोगों को पर्ची निकाल के देते हैं ताकि उनको अपना माल का पता रहे कि भाई हमारा कितना माल बन रहा है और वो हमारे को पूरा दिया है नहीं दिया है। तो हम तो यही चाहेंगे और यही हमारे को जागरूक किया गया। हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी आज मीटिंग बुलाई गई और उसमें सबको जागरूक किया गया कि भाई आप भी अपने कस्टमर्स को जो है वो बिल पर्ची निकाल के दें जो उनका बनता है।
आज 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ताओं को व राशन डिपो धारकों को बुलाया गया। उपभोक्ताओं को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, उन्हें समझाया गया कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और उनको विस्तार पूर्वक मापतोल निरीक्षक द्वारा भी उसे बताया गया है कि जो भी इस बाज़ार से किसी भी तरह का उपभोक्ता सामान लेते हैं तो बिल लें, ताकि किसी तरह की सेवा में कमी हो या क्वालिटी में कमी हो तो आगे अपील की जा सके। उपभोक्ता जो दिवस मनाया गया है, इस बारे में सभी को इस बारे में बताया गया कि ये उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है और इससे संबंधित जो उपभोक्ता कानून के तहत जो ग्राहकों को जो अधिकार मिले हैं उसके बारे में जो है संपूर्ण रूप से उन्हें अवगत कराया गया। कौन कौन सी जगह आज उपभोक्ता दिवस मनाया गया है, कितने लोग इसमें आते शामिल हुए? आज पूरे जो है राष्ट्र में उपभोक्ता दिवस केंद्र सरकार ने अपने लेवल पे और स्टेट वगैरह ने सब ने अपने लेवल पे मनाया। हमारे ज़िले में यहाँ खाद्य आपूर्ति और ग्राहक पंचायत ने संयुक्त रूप से उपभोक्ता दिवस मनाया। सभी डिपो होल्डर को जागरूक किया गया है, किस तरह के निर्देश दिए? सभी डिपो होल्डरों को नहीं, सभी उपभोक्ताओं को, जो भी उपभोक्ता यहाँ इसमें रुचि ली है और आया है, सभी को जागरूक किया गया। कुरुक्षेत्र में आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सही सलामती एमएसपी गारंटी कानून लागू करने किसान आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने के बारे में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त किसान मोर्चा और शहीद भगत सिंह किसान यूनियन पदाधिकारी द्वारा जिला लघु सचिवालय के सामने आज रोष प्रदर्शन किया। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों को किसान दिवस की बधाई देता है और दूसरी तरफ से बीजेपी सरकार हमारी किसान जो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली जाना चाहता था, तो इस बीजेपी सरकार ने हमारे जो जवान है, जो हमारे भाई है, उनको सामने करके किसानों पे गोली चलाने का काम करती है। उनको वहां से जाने से जो उनका हक है कि वो अपने हक की लड़ाई में लड़ सके, उनको रोकने का काम करती है। मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार में इतना दम है, आप अपने आरएसएस के जो वर्कर है, आपके जो बीजेपी के आप कहते हैं कि लाखों करोड़ हमारे वर्कर हैं, उनको सामने लाके देखिए। आप हमारे जो पुलिस के जवान है, हमारा भाईचारा, उनको सामने करके हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहती है। आप अपने वर्करों को हमारे सामने लाके देखिए, फिर दिखाते हैं दिल्ली कैसे जाके दिखाते हैं। और ये बीजेपी सरकार तानाशाही, जो मोदी सरकार जो बैठा जो कहता है, जो बोर्ड के द्वारा लोकतांत्रिक देश में बना हुआ, देश की जनता के द्वारा बनाया गया, और वो देश के लिए राज होता है, जनता किसान मजदूर के लिए राज होता है, पर वो किसान मजदूर की जेब पे डाका डालने का काम करता है। जो 3 काले कानून दिल्ली में जब वापिस लिए थे, उसके बाद। खबर रोहतक से है, जहां बीपीएड के छात्र ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के बाहर शूटिंग में प्रयोग होने वाली पिस्तौल से सिर में गोली मार ली, जिसके चलते छात्र को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आज लगभग 1 बजे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़का, जवान लड़का, उसने अपने गोली मारी यहाँ पे स्टे ब्लॉक के सामने। तो यहाँ आने के बाद पता, उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। सुमित नाम का लड़का है, 25 साल की उम्र है और आगे के अभी नहीं, क्रिटिकल है। ठीक है, ये बीपीएड है। बीपीएड नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन करके हम आपको बताएंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे, लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ने बड़ी संख्या में लघु सचिवालय पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। अम्बेडकर पर बयान से अब सियासी घमासान मचा हुआ है। बड़ा दुख का विषय है कि देश का गृह मंत्री अमित शाह एक पार्लियामेंट हाउस के अंदर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, उनके बारे में इतनी घटिया बात की जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और
क्योंकि भारत रत्न बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो पूरे देश के लिए, जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बाबा साहब की देन है। और जिन्होंने संविधान लिखा और जो विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, उनके खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर कहने तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजेंगे कि वो गलती मानने देश की जनता के सामने, क्योंकि देश की जनता इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो बहुजन समाज है उसके लिए भगवान है, और यदि नहीं तो पूरा का पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा। बाबा साहब ने सभी धर्मों के लिए काम किया, विशेष समुदाय के लिए काम नहीं किया, लेकिन इस तरह की टिप्पणी क्या कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत, हम बहुत घोर निंदा करते हैं। सही कहीं भी नहीं है। आप क्या संदेश देना चाहें इस मामले में? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने हमारे बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब का अपमान किया, पूरे देश की जो जनता है, सर्व समाज से अपील है कि इसकी घोर निंदा करके सड़कों पे उतरे। खबर अंबाला से है, जहां छावनी में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जिसमें अनिल विज ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें सदर थाना एसएचओ के सस्पेंड करने के निर्देश दिए। दरअसल एसएचओ पर एक महिला ने एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत महिला ने जनता दरबार में अनिल विज से की, जिसको लेकर अनिल विज का गुस्सा फूट गया और एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। एक बीसी यहाँ भी हो रही है, ये एसएचओ है, ये किसी की नहीं मानता और ये लोगों को करता तंग, और आईएफ कोटे मंडल सस्पेंड। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।